भारत के हृदय में, जहां इतिहास और किंवदंतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, प्राचीन शहर ग्वालियर बसा है। वर्ष 1857 तक शहर ने गौरव और विश्वासघात की अनगिनत कहानियां देखी थीं, लेकिन महाराजा शंकर राव के श्राप से ज्यादा भयावह कोई नहीं था। महाराजा, जिन्होंने 1800 के दशक की शुरुआत में शासन किया था, अपनी निर्दयता के लिए जाने जाते थे। सत्ता के प्रति जुनूनी, उन्होंने एक रहस्यमय जादूगर से परामर्श करके अंधेरे ताकतों का पक्ष लिया, जिसने उन्हें अजेय होने का वादा किया था। बदले में शंकर राव को 7 बच्चों की बलि से संबंधित एक अनुष्ठान करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक उन 7 गुणों का प्रतिनिधित्व करता था जिन्हें उन्होंने त्याग दिया था। शाश्वत शासन के लिए बेताब, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और ग्वालियर किले के भीतर एक गुप्त कक्ष में अनुष्ठान किया गया। हालांकि शक्ति देने के बजाय शंकर राव के अहंकार से अंधेरी ताकतें नाराज हो गईं। जैसे ही अंतिम मंत्र बोला गया, कक्ष हिंसक रूप से हिल गया और जादूगर गायब हो गया, एक अभिशाप पीछे छोड़ गया। महाराजा और उनके वंश को हमेशा के लिए कष्ट सहना पड़ेगा और उनकी आत्मा किले से बंधी रहेगी, कभी शांति नहीं पा सकेगी। साल दशकों में बदल गए और शंकर राव के श्राप की कहानी स्थानीय लोगों के बीच एक भूतिया किंवदंती बन गई। 1857 तक ग्वालियर ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया था। उथल पुथल के बीच कैप्टन जॉनथन हरग्रीव्स नामक एक युवा ब्रिटिश अधिकारी शहर में तैनात था। अंधविश्वास के प्रति कम धैर्य रखने वाले हरग्रीव्स ने इन कहानियों को महज लोककथा बताकर खारिज कर दिया। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, किले की प्राचीन दीवारों पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था, हरग्रीव्स को एक अजीबोगरीब पत्र मिला। कांपती हुई लिखावट में लिखे इस पत्र में उसे शाम ढलने के बाद किले से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। इसे एक शरारत समझकर हरग्रीव्स ने अपने आदमियों के मन में डर की किसी भी भावना को खत्म करने की उम्मीद में इसकी जांच करने का फैसला किया। वह लालटेन और अपनी विश्वसनीय पिस्तौल लेकर प्रकाश की अंतिम किरणें फीकी पड़ने पर किले में पहुंचा। दिन में एक भव्य संरचना वाला किला अब अंधेरे में भयावह रूप से दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अप्राकृतिक ठंड ने उसे जकड़ लिया। हवा में सड़न की गंध घुली हुई थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। अपनी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी के मार्गदर्शन में हरग्रीव्स भूल भुलैया वाले गलियारों से होकर आगे बढ़ा। दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं और हर कदम पिछले कदम से ज्यादा जोर से गूंज रहा था। वो किले के दिल में पहुंच गया, जहां महाराजा शंकर राव का गुप्त कक्ष स्थित था। प्रवेश द्वार युद्ध के दृश्य को दर्शाने वाली टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। लगभग ऐसा लगता था जैसे कि किला खुद अपने अंधेरे रहस्य की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। एक गहरी सांस के साथ हरग्रीव्स ने टेपेस्ट्री को एक तरफ खींच लिया, जिससे अंधेरे में उतरती एक सनकरी सीढ़ियां दिखाई दी। वो क्षण भर के लिए झिझका, लेकिन सच्चाई को उजागर करने के उसके दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह नीचे उतरा, हवा ठंडी होती गई और उसे हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, हालांकि वह अकेला था। सीढ़ी के नीचे एक भारी लकड़ी का दरवाजा था, जो प्राचीन प्रतीकों से ढका हुआ था। हरग्रीव्स ने उसे धक्का देकर खोला, जिससे कक्ष का पता चला। कमरा जटिल नक्काशी और वेदियों से सजा हुआ था, लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया वह केंद्र में बड़ा पत्थर का स्लैब था, जो काले, सूखे खून से सना हुआ था। अचानक उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया और उसकी लालटेन बुझने से पहले जोर से टिमटिमाने लगी, जिससे वह घोर अंधकार में डूब गया। जब वह लालटेन को फिर से जलाने के लिए लड़खड़ाया तो उसे घबराहट होने लगी। जब प्रकाश आखिरकार वापस लौटा तो वह डर के मारे हौंफने लगा। कक्ष अब भूत प्रेतों से भरा हुआ था। बलि दिए गए बच्चों की आत्माएं, उनकी आंखें खाली और बेजान थीं। पत्थर की शिला के शीर्ष पर महाराजा शंकर राव की छाया खड़ी थी। उनका कभी राजसी चेहरा पीड़ा में मुड़ गया था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, भूतिया महाराजा ने कहा। उनकी आवाज में एक दूसरी दुनिया की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। मेरे श्राप ने मुझे इस जगह से बांध रखा है और अब तुम इसका हिस्सा हो। हरग्रीव्स ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई।
भूतिया बच्चे रोने लगे, उनकी चीखें उसकी आत्मा को चीर रही थीं। तापमान और भी गिर गया और वह मंद रोशनी में अपनी सांस देख सकता था। हताश होकर उसने अपनी पिस्तौल उठाई और भूतों पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां बिना किसी नुकसान के उनके बीच से निकल गईं। महाराजा आगे बढ़े, उनका रूप ठोस और वाष्प के बीच बदलता रहा। आप उस चीज से नहीं लड़ सकते जिसे आप नहीं समझते, उन्होंने कहा, उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। आपका अविश्वास ही आपका विनाश है। अपने कार्यों की निरर्थकता को समझते हुए हरग्रीव्स ने अपना हथियार गिरा दिया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कक्ष उसके चारों ओर बंद हो गया है। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और अधिक आग्रहपूर्ण उसके दिमाग को अतीत के दृश्यों से भरती गईं। उसने बच्चों को बलि चढ़ते देखा, सत्ता की चाह में उनकी जान ली गई। उसने उनके दर्द और अभिशाप के भार को महसूस किया। हताशा के अंतिम चरण में हरग्रीव्स ने दरवाजे पर लगे प्रतीकों को पकड़ा, कांपती उंगलियों से उन्हें ट्रेस किया। फुसफुसाहटें प्रतिक्रिया करती हुई, उन्मत्त होती हुई प्रतीत हुईं। अचानक प्रतीक चमकने लगे और एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने कक्ष को भर दिया। जब रोशनी फीकी पड़ गई, भूत प्रेत चले गए और दरवाज़ा थोड़ा खुला रह गया। सांस फूलने की वजह से हरग्रीव्स लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, अभिशाप ने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी थी। जैसे ही वह किले से बाहर निकला, ग्वालियर में भोर की पहली किरण चमकी, जिसने रात की भयावहता को दूर कर दिया। हालांकि वह बच गया, लेकिन हरग्रीव्स हमेशा के लिए बदल गया। वह अपने साथ शाप का बोझ लेकर गया, ग्वालियर किले की दीवारों के भीतर दफन काले इतिहास का ज्ञान। महाराजा शंकर राव और सत्ता की उनकी दुर्भाग्यपूर्ण खोज की कहानी महत्वाकांक्षा के खतरों की एक डरावनी याद दिलाती रही, और किला एक मूक प्राणी की तरह खड़ा था, जो शहर के आगे बढ़ने के साथ साथ अपने रहस्यों की रक्षा करता रहा। और जहां तक कैप्टन जोनाथन हरग्रीव्स का सवाल है, उन्होंने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों ने अपनी कहानी कह दी, आतंक की एक ऐसी कहानी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।